ग्रेट इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपको भी नमस्कार, आपको भी स्वागत है। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 862 आज का लैंग्वेज में हिंदी रखूंगा बिकॉज आउट ऑफ गुजरात से भी काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सो लैंग्वेज में हिंदी रखने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में। आई एम 100% श्योर दैट दिस इज फाइन फॉर एवरीवन, राइट। एंड आज का जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि SHRP का बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत होने से पहले थोड़ी मिनट्स लेना चाहूंगा। बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे प्रोग्राम के लिए, ऑल ओवर इंडिया से, इंटरनेशनली बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इनिशिएटिव 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था एंड आज ये जो SHRP फैमिली है वो 1500 की फैमिली हो चुकी है। एंड खाली गुजरात से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के जाने माने प्रोफेशनल्स, HR कह सकते हो, CEOs, MDs, VP, अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स ये सोसाइटी में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ग्रेट टू बी सच अमेजिंग सोसाइटी। एंड इसीलिए स्वामी जी भी हर बार कहीं ना कहीं SHRP के साथ बहुत कह सकते हो कि अच्छे तरीके से ये स्वामी जी के साथ हमारा तीसरा प्रोग्राम है और मैं बीइंग होस्ट भाविन शाह, मुझे स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए थर्ड टाइम फिर से मौका मिल रहा है, तो उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू रहूंगा, थैंक यू करूंगा। सो प्रोग्राम की शुरुआत होने से पहले जो लोग नए हैं तो SHRP के स्पेसिफिकली कुछ इनिशिएटिव्स रहते हैं। हमारा एक क्लियर पर्पस है कि जो सोसाइटी में जो गैप है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री गैप, एकेडमी एंड इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है वो फील की जाए, वो ब्रिज जो है वो क्रिएट किया जाए, उसके लिए SHRP कार्यरत है। और कहीं ना कहीं HR प्रोफेशनल्स को हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। CSR एक्टिविटी काफी रन होती है, ब्लड डोनेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर रनिंग, सोशल वर्क काफी हम यहाँ पे करते हैं। एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर द जनरल पब्लिक यहाँ पे होता है। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काफी एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे उनकी स्किल्स पे काम किया जाए। तो स्पेसिफिकली HR के रिगार्डिंग SHRP की बात करूं तो SHRP के 5 मेन इनिशिएटिव है। सबसे पहला है HR गपशप, जहां पे HR के रिगार्डिंग काफी सारे चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन होता है। सेकंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड है हमारा कह सकते हो HR एक्सपर्ट बुक, जो भी स्वामी जी के हाथों से ही उस बुक का इनॉग्रेशन हुआ था, है ना। और जो बुक अभी प्रिंटिंग में है स्वामी जी आपके आशीर्वाद से, बहुत जल्दी सबके लिए पहुंचेगी। तो HR एक्सपर्ट बुक हमारा सेकंड इनिशिएटिव है। थर्ड इनिशिएटिव है जॉब शॉप प्लेटफॉर्म, जहां पे जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है और जॉब जो दे सकता है, हम ये फ्री में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को कि उनको एक सही जॉब मिले और कंपनी को एक सही इंसान या सही एक कह सकते हो कि एक सही एसेट मिले या एक सही ह्यूमन बीइंग मिले जो कंपनी की मिशन को, विजन को समझ पाए। चौथा हमारा इनिशिएटिव है दैट्स कॉल्ड ज्ञान रत्न अवार्ड, यू कैन से, जहां पे HR प्रोफेशन में जो लोग बहुत डेप्थ में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं उन लोगों को हम सम्मानित करते हैं ज्ञान रत्न अवार्ड से। और जो पांचवा इनिशिएटिव कह सकते हो आप हमारी तरफ से, वो है प्राइड ऑफ वडोदरा, कि वडोदरा में जितने भी लोग हैं जो अपने आप को, चाहे कोई भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, तो अपने टाइम से, अपने एनर्जी से कुछ ना कुछ तरीके से समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो प्राइड ऑफ वडोदरा उन लोगों के लिए है SHRP का इनिशिएटिव जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं समाज में, राइट। सो कह सकता हूं कि यहाँ पे सिंपल एक कंसेप्ट है, लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड स्वामी जी के आशीर्वाद से एक कंसेप्ट शुरू किया गया था, लेट्स ग्रो टुगेदर, है ना, जहाँ पे हम सबका विकास हो। सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पे एक भी पैसा चार्ज किया नहीं जाता, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी चीज के लिए यहाँ पे एक भी पैसा चार्ज किया नहीं जाता, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत बड़ा बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस आज हमारे साथ है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बिना आज का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुली होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सो बहुत 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 वेलकम है आप सबका वंस अगेन आज के प्रोग्राम में। एंड वंस अगेन जो हमारे कोर कमिटी मेंबर्स हैं, निशांत भाई, हिरेन भाई, आशीष भाई, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट कमिटी, कोर कमिटी, अदर मेंबर्स, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बीइंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ SHRP। जब शुरुआत हुआ था, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा था आइडिया का, सो तब से मैं जुड़ा हूँ SHRP के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। क्राउन HR सर्विसेज जो फर्स्ट डे से हमारे साथ, देखो हर एक चीज को रन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लगता है ना, हम लोग किसी से पैसे ले नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा कह सकते हो कि स्पॉन्सर पावर्ड बाय क्राउन HR सर्विसेज होता है, जो पूरा फुल्ली दिल से हमें सपोर्ट करते हैं चीजों को बहुत स्मूथली रन करने में। सो ऑलवेज थैंक यू प्रहलाद भाई एंड क्राउन HR सर्विसेज फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल सपोर्ट थ्रू आउट द कह सकते हो कि प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोसेस, यू कैन से, है ना। एंड मेरा नाम वंस अगेन भाविन शाह है। सो आई एम अ कॉर्पोरेट मोटिवेशनल ट्रेनर
Recently I got award from Shri Vijay Bhai Rupani, जो हमारे ऑनरेबल गुजरात CM है, as Gujarat's most successful corporate motivational trainer, as having 450 plus corporate clients, having clients in 80 plus countries. Also we are working with Fortune 500 clients, उसमें से 15 क्लाइंट्स हमारे हैं. सो हम लोग काफी डेप्थ में काफी कंपनीज के साथ ये चैलेंजिंग समय में भी मैं भी सीखने आया हूँ स्वामी जी से कि चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उस पर ह्यूमन बिहेवियर क्या इफेक्ट होने वाला है. बिकॉज आज का टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, वो है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बिहेवियर, क्या होगा. सो बहुत अमेजिंग टॉपिक है. सो स्वामी जी को मैं इनवाइट करूं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कुछ लोग जो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस या साउंड का कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सो हमारी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन स्पीड बहुत परफेक्ट है, हमें यहाँ पे सिग्नल दिखता है. सो वी आर हैविंग अ वंडरफुल सिग्नल हियर. सो आप प्लीज अपने इंटरनेट कनेक्शंस में कुछ इशू हो तो प्लीज घर पे या जहाँ पे भी हो एक अच्छी जगह चूज करके आप जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही हो वहाँ पे आप बैठने की और प्रोग्राम को एंजॉय करने की कोशिश जरूर से करिएगा. सो वी हैव क्रॉस्ड 1005, वी हैव क्रॉस 1000 मार्क. तो मैं स्वामी जी अभी 1000 लोग लाइव देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत 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 अच्छा है. और 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है ऑनलाइन वेबिनार में. और जो लोग जुड़ नहीं पा रहे उन लोगों के स्वामी जी के गाइडेंस के अंदर हमने इंस्टेंटली फेसबुक पे हम लोगों ने, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, तो फेसबुक पे भी हमने इसको लाइव किया है. सो वहाँ पे जो लोग जुड़ नहीं पाएंगे वो लोग वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट. सो प्रोग्राम की शुरुआत होने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप जो सवाल पूछोगे वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा. सो प्लीज मेक श्योर कि प्रोडक्टिव डिस्कशन रहे यहाँ पे चैट सेक्शन में. एंड प्लीज डू नॉट टाइप एनी इररिलेवेंट थिंग्स, है ना, जो कंसर्न नहीं है आज के प्रोग्राम करेगा. ये मेरा बीइंग अ होस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन. सो विदाउट वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम, हमारा 6 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स इनवाइट वन एंड ओनली श्री ज्ञान वत्सल स्वामी जी. एंड आई डोंट थिंक कि स्वामी जी इंट्रोडक्शन जरूरी है, बिकॉज जिनके नाम से ही इतने सारे लोग ऑनलाइन आ जाए तो स्वामी जी उनको इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है. तो स्वामी जी, ओवर टू यू. थैंक यू so much for giving us an opportunity and coming here, Swamiji. Thank you, Swamiji. Over to you. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, राधा कृष्ण देव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. Namaskar and good evening everybody. And the topic for the talk today, effects of COVID-19 on human behavior. हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक से अभी पूरा विश्व त्रस्त है, और ये भी जानते हैं कि 3,30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है. और अभी भी कोरोना वायरस पूरे हमारे देश में कई शहरों में फैला हुआ है. तो इस बीच कई तकलीफों में पड़ी है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली. फिर भी अगर हम इससे कुछ सीखना चाहें, कुछ पॉजिटिविटी रखें, तो जीवन में कुछ लाभ मिल सकता है. See, basically, if you constantly focus on the hurt, then you will continue to suffer. It's as simple as that. We all have been hurt physically, mentally, emotionally, financially by this COVID-19. But if we constantly focus on this hurt, we will continue to suffer. But if we focus on the lessons that we have learned from COVID-19, then we will continue to grow. The choice is yours. Well, the situation that we are in was never expected. The situation that we are facing, we never wanted it. But still, when we have been put in the midst of this situation, choice will be yours, whether to constantly focus on the hurt or focus on the lessons that you've learned. And as I said, if you focus on the hurt, you will continue to suffer. And if you focus on the lessons, you will continue to grow. Choice is obvious for everybody, that everybody wants to grow. So when we have decided to remain positive, when we have decided to grow in the midst of the situations that are prevailing in the society at present, अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें क्या प्रगति हम कर सकते हैं, ग्रोथ क्या ला सकते हैं, और क्या कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, इस प्रकार की सोच अगर हम डेवलप करें, तो जरूर हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रह सकते हैं. The first important effect of COVID-19 on human behavior is that everybody has become responsible. एक responsibility सबके मन में आ गई है.
And he always feels that I need to be more careful about myself when it comes to health, when it comes to hygiene, when it comes to social distancing, when it comes to wearing a mask, touching any surface, shaking hands, hugging, anything. But he needs to take care of himself. ये एक responsibility, ये एक awareness सभी में आ गई है. वो आज हम देखते हैं लॉकडाउन 4.0 खुला, मतलब जो नॉर्म्स हैं उसमें थोड़ी ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आए, तो भी हमारे समाज में देखते हैं कि लोग काफी कॉन्शियस हो गए हैं. But the first important effect of this COVID-19 on human behavior is that we have become more responsible. We came to know that where changes need to be done so that I am better with my own self, I'm better with my family, I'm better at my workplace, I'm better at a public place. और change is inevitable. Change तो जीवन में आते रहते हैं. Change का स्वीकार करना वो बहुत जरूरी है. Improvement लाना वो बहुत जरूरी है. Change तो आता है, change का स्वीकार भी हम करते हैं, लेकिन उस change में improvement लाना towards a positive end should be a human duty. वो एक मनुष्य का कर्तव्य है. तो देखो, जितना भी आप इंप्रूवमेंट अपने आप में कर सको, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू यू. आई जस्ट वांट टू एग्जाम्पलीफाई. 1986 में हमारे गुरु हरि परम पूज्य महान स्वामी महाराज पूरा संत मंडल लेके प्रदेश धर्म यात्रा पे पधारे थे. मुख्य मकसद तो यही था कि हमारा जो गांधीनगर में अक्षरधाम बन रहा था उस वक्त, उसके लिए कहीं म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स के विजिट करके उसमें से कुछ अच्छी बातें हम सीख सके, प्रेजेंटेशन अच्छा कुछ हम देख सके, उस म्यूजियम के क्यूरेटर्स को भी हम मिल सके ताकि उनके पास से कुछ विमर्श के बाद कुछ अच्छा हम जान सके, that we can bring it all the goods that they have in the monuments and museums all over the world. We wanted to bring it at अक्षरधाम. जर्मनी में थे स्टटगार्ट में, जहां मर्सिडीज बेंज की गाड़ी बन रही है, वहां गाइड ने एक गाइडेड टूर दी सभी को और पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताया और बोले कि these are the things that we are putting inside the car, and we know Mercedes-Benz, the luxurious car, state of the art facilities. तो उस वक्त ये बोले थे कि जब अगर एक्सीडेंट हो तो एक बलून निकल आता है स्टीयरिंग और चालक की छाती के बीच और it can save the driver. So basically they wanted to make changes in a positive way, improve the car in a way that so that if at all the accident occurs, then whatever can happen to the car that we don't know, but the driver must be saved, the passengers must be saved. That was their ultimate motto. ये मकसद था. बहुत कुछ समझाया. उसके बाद हमारे एक संत ने उनको प्रश्न पूछा कि एक्सीडेंट कौन करता है, गाड़ी करती है या चालक करता है? Who creates actually, who makes the accident, the car or the driver? ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट होते हैं, या नशे में गाड़ी चलाते हैं, या कुछ टेंशन में गाड़ी चलाते हैं, या कुछ और विचार चलाते वक्त आ जाते हैं, या कुछ रेडियो पे या स्क्रीन पे आ जाते हैं और तकलीफ होती है. तो where do we need to make a change and improvement? तो वो गाइड ने भी कहा कि स्वामी जी आप तो सही बात कह रहे हो कि इम्प्रूवमेंट तो व्यक्ति में ही करना है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इम्प्रूवमेंट एंड चेंज द पर्सन. सो ये वेबिनार के बाद पिक अप अ पीस ऑफ पेपर, pick up a pen and write down the positive changes that you want to make in your personal behaviors, personal attitudes towards people, towards work, towards situations, and you need to abide by it. You need to stick to it so that this COVID-19 actually brings a small positive change in you. लेकिन एक responsibility and need to change, ये दो बातें तो COVID-19 से सभी को व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त हुई है. तो ये एक सबसे बड़ी बात है, because see actually at the end of the day it's human behavior responsible for anything happening. वुहान में चाइना में जो हुआ वो वेट मार्केट से कोरोना वायरस चालू हुआ या फिर लैब में से चालू हुआ, वो तो एक कंट्रोवर्सी है और जांच होगी, वो तो बाद में पता चलेगा. लेकिन जहां से भी शुरू हुआ, वेट मार्केट से या लैब से, basically at the end of the day it's human behavior which is responsible for the pandemic, isn't it? So responsibility, need to change is the first important effect of COVID-19 on human behavior.
Second important change is that everybody has come to know that life is uncertain and life is short. कई लोग मरने वाले नहीं थे, मर गए। कहीं सेलिब्रिटीज को भी कोविड-19 हुआ, कभी अपेक्षा नहीं रखी थी। And more than, you see, 3.30 lakhs have died, and alone US has crossed the figure of 1 lakh. So that means life is uncertain and very short. तो इससे आप क्या सीखेंगे? तो इससे आपको यह सीखना है कि do what you love and love what you do. This is the second important lesson that COVID-19 has taught us. This is the second important effect on human behavior. That I know my life can be uncertain. I know that my life is short and can shorten anytime. So I want to do what I love, and at least what I'm doing, I want to start loving so that I enjoy it better. तो पारिवारिक संबंध की बात आती है, अपने कार्य क्षेत्र की बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है, वो सभी में you want to do what you love. So समय का यथार्थ उपयोग करना वो हम कोविड-19 से सीखे, क्योंकि हमारे पास कितना समय बाकी है वो हमें पता नहीं। 5 साल, 10 साल, 25, 50 साल कितने बाकी है वो पता नहीं। Nobody knows that. So use your time in the optimum way. Make the best use of your time. And when you make the best use of your time in the fields of your choice, in the fields of that you love, then you can produce the best results that you expect, the best results that you want. So manage your time well. एक अच्छी किताब आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा, केविन क्रूज ने लिखी है ये किताब, और कई प्रकार की अच्छी बातें केविन क्रूज ने यहाँ लिखी है। Title of the book is 15 Secrets that Highly Successful People Know About Time Management. ये 15 रहस्य अति सफल व्यक्ति अपने जीवन में समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं। और इसमें प्रथम बात उन्होंने लिखी है कि ये लोग जानते हैं कि time is more valuable than anything in life, and that time they value it more than money, and they use every minute of their life very judiciously, very wisely. So ये इफेक्ट तो ह्यूमन बिहेवियर में कोविड-19 ने ला दी है कि मेरे पास कितना समय बाकी है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी समय मेरे पास है मुझे उसका ऑप्टिमम यूज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यवसाय के लिए, मेरे संबंधों के लिए, मेरी जो कुछ अगर अन्य कोई सामाजिक सेवा हो, कुछ संस्था, उसके लिए मुझे ऑप्टिमम यूज करना है। वो एक बात सभी के मन में आ गई है, वो एक सबसे बड़ी बात है। तो लाइफ इज वेरी अनसर्टन, इट इज वेरी शॉर्ट। Third important effect of COVID-19 on human behavior is that jobs are temporary. किसी की जॉब, किसी का बिजनेस परमानेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन खड़ी हो सकती है, जॉब्स जा सकती हैं, बिजनेसेस चौपट हो सकते हैं, बड़ी तकलीफ आ सकती है। तो इट इज नॉट परमानेंट। अब ध्यान से सुनना, जब मैं बोलता हूं जॉब्स आर नॉट परमानेंट, और जब मैं बोलता हूं कि इवन बिजनेसेस आर नॉट परमानेंट, तो देखो, व्हाट्सएप किल्ड एसएमएस, यस और नो? ईमेल किल्ड फैक्स, यस और नो? इंटरनेट इट किल्ड लाइब्रेरी। लोग अब लाइब्रेरी में जाना कम पसंद करते हैं, नेट पे से सभी कुछ ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उबर आई तो इट किल्ड येलो कैब। गूगल आया, गूगल किल्ड डिक्शनरी, सभी कुछ आपको गूगल में से मिल सकता है। ये विकिपीडिया आया, इट किल्ड एनसाइक्लोपीडिया। नेटफ्लिक्स आया, इट किल्ड केबल चैनल्स, एंड सोशल मीडिया किल्ड एमएसएन, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो परिवर्तनशील जगत है, नथिंग इज परमानेंट। सो योर जॉब्स एंड योर बिजनेसेस, दे आर आल्सो नॉट परमानेंट। तो ये जॉब्स एंड बिजनेसेस आर टेम्पररी। तो क्या सीखना है कोविड-19 में से? Adapt yourself to change and adopt a change in your life. ये दो बात है। Adapt yourself to change, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यही बात इंटेलिजेंस की नई डेफिनेशन में लिखी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं कि adaptability to change is intelligence। कितना जल्दी आप कोविड-19 को अपने जीवन में
स्वीकार कर सकते हो, उसके साथ रहना सीख सकते हो, उससे आपका ग्रोथ डिफाइन होगा. That is adaptability to change and adopt the change. आज ही कोई मेरा मित्र का फोन था, उसने मुझे ये कहा कि उसका जो बिजनेस है वो ये लॉकडाउन में ज्यादा खिला, ज्यादा चला, लॉकडाउन नहीं था उसके पहले. So there are certain things that you can always think that you can adopt a change. देखो हमारे कंट्रीज में पीपीईज बहुत कम बनते थे. Today we are the second largest producer of PPEs in the world, personal protection equipment. हमारे देश में N95 मास्क शायद ही बनते थे, कम बनते थे. तो आज राजकोट में किसी ने फैक्ट्री डाल दी, 25,000 N95 मास्क पर डे बनाना चालू कर दिया. तो PPEs सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड भारत बन गई. ये सब कोविड-19 में हुआ है. N95 मास्क एक फैक्ट्री डाली. The person says in his interview, आपने भी WhatsApp में वो वीडियो देखा होगा कि we are putting another assembly lines. At present, they are producing 25,000 per day. तो adopt a change. If you can, then it is a lesson learned from COVID-19. तो ये भी एक इफेक्ट COVID-19 की आई है ह्यूमन बिहेवियर पे कि he has become conscious of adopting a change in his life. He has become conscious of adapting to change in his life. And ये बहुत बड़ी बात है. और सबसे बड़ा adoption तो ये है your interaction with people. See, 90% of your business depends upon human relationships. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी है. और हमने जो BAPS में देखा है, हमारी संस्था जो संस्था से मैं आता हूँ, the BAPS स्वामीनारायण संस्था is one of the largest NGOs of the world with a permanent status in the United Nations as an NGO. ये संस्था 50 साल पहले बहुत छोटी थी, लेकिन इस कक्षा तक पहुंचा दी प्रमुख स्वामी महाराज ने. उनका जो कार्य था वो अद्भुत और बेनमून था. प्रमुख स्वामी महाराज ने ये संस्था विकसित इस कक्षा तक की, उसके पीछे कई मुख्य कारण हैं. तो उस कई कारणों में एक कारण ये है कि उनके ह्यूमन रिलेशंस बहुत मजबूत थे. You would be surprised to know that Pramukh Swami Maharaj, I'm not exaggerating even a bit, not the slightest. Pramukh Swami Maharaj knew about 25,000 people personally by name and face. Unbelievable. वे जानते थे, उनको नाम से पुकार सकते थे. He read and answered more than 7.5 lakh letters in a lifetime. That's an unbelievable average of reading and answering. More than about 70 letters a day without a Sunday for 45 years. He personally visited more than 3.5 lakh homes in more than 60 countries and 80,000 villages in the world. तो कितना personal touch, कितना human touch. The effect of COVID-19 on human behavior is that everybody has come to realize that above your talent, your human relations will work more. Above your intelligence, your human relations will work more. Above your experience, your human relations will work more. Because those who have lost their jobs will not be just getting their jobs on talent and experience. Basically वो चाहिए, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ. Talent चाहिए, academics चाहिए, experience चाहिए, know-how चाहिए, platforms चाहिए. लेकिन एक बड़ी बात जो सबसे बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सिखा रही है और हमने कई महापुरुषों के जीवन में देखा है, आपने भी देखा है, ह्यूमन रिलेशंस. The more number of people that you can connect with, the better your opportunities to open up, the better you have possibilities of getting a job. I think all of you will agree with me. तो ये बात है. तो HR रिसर्च में ह्यूमन रिसोर्सेस और ह्यूमन रिलेशंस की रिसर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई कि more people lose their jobs because of their inability to acquaint themselves with other people at their workplace than by technical know-how. So technical know-how से भी ह्यूमन रिलेशंस बढ़िया काम आपके लिए कर सकता है. मैं कई बार जोकिंगली ये बात करता हूं, just this is a lighter moment, that if you score 90% in your 12th standard, you may opt for engineering or medicine, whatever, and you become a doctor or an engineer. 15% less, you're in the 75% range,
and you opt for a commerce graduation, you start a company and hire the first two. That is a 75% guy, hires an 80% guy. If you still score 15% less, that is in the 60% range, you go into public life and define the policies for the first two. If you score still 15% less, you are like again the 45%, 50% range, then you go in the underworld and control the first three. ये एक जोक है, लेकिन कहने की बात यह है कि human relations, they carry a big value. So effect of COVID-19 on human behavior is that सभी को ये conscious में आ गया कि more the human relations, more people I know, more the social connect, more socializing with people will help me more in my business, will help me more to grow, will help me more to define myself. So this is an important aspect that everybody needs to learn. Fourth important effect of COVID-19 on human behavior is that people have come to understand that health is my real wealth. मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ी अमानत है, सबसे बड़ी खुशी है. So health is your most important wealth. So when health is your most real wealth, because see, we have become conscious of health and hygiene in coronavirus, but let me put forward would be an alarming tick for you. जब से कोरोना वायरस चालू हुआ, मास्क की बात आती है, और अभी तो मास्क मैंडेटरी है in public places. If you step out of your house, you need to wear a mask. कोरोना वायरस में 3.30 lakh deaths in just like 2.5, 3 months. And we have been asking for mask and we want to wear a mask, and that is good, we must wear it. But 1.35 million people that die on road because of road accidents without helmets. Had they worn helmets, they would have saved themselves. So अगर आप अपनी हेल्थ को आपकी सबसे बड़ी वेल्थ मानते हो और ये इफेक्ट कोविड-19 के आपके बिहेवियर पे आई है, आपने मास्क पहनना चालू किया, तो आप हेलमेट भी पहनना चालू करना. हम देखते हैं रोड पे मास्क पहना है लेकिन हेलमेट नहीं पहनी. तो हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, ये हम सभी के मानने में आ गई हैं. So you must take care of your and your family's health. The sixth important learning of COVID-19, the lesson, the effect on human behavior is that family is the primary source of all happiness. आपके लिए, आपके जीवन में आपका परिवार is the primary source of all happiness. So when you come back to your family after work, you must spend your quality and quantity time with your family. एक बहुत अच्छा पुस्तक आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा. The title of the book is Everyman's Mission, written by author Rebecca Beard. ये पुस्तक में एक अच्छा प्रसंग का वर्णन उन्होंने किया है. उन्होंने लिखा है कि कोई बार एक सेमिनार में वे थे और वहां कोई महिला उनको मिली और ये महिला को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा था घुटनों में. कुछ बातें उन्होंने रेबेका बियर्ड को कही, because रेबेका बियर्ड was a psychologist as well, a bit of a philosopher as well. तो फिर उसको शांति से सुना. दूसरे दिन भी एक सिटिंग हुई. रेबेका बियर्ड ने उसको फैमिली के बारे में पूछा कि आपके फैमिली में आप जो रहते हो किस एटीट्यूड से रहते हो, कोई फैमिली में प्रश्न है, फ्रिक्शन है कोई. तब जाके ये महिला ने रेबेका बियर्ड को बताया, see, I am the principal breadwinner in my family. So मुझे ये मन में रहता है कि everybody in the family should obey me. Everybody in the family should follow the footsteps of mine. Everybody in the family should listen to me carefully, and they should definitely do what I say because I am the principal breadwinner. I am the elder in the family, age-wise also. तो जब ये नहीं बनता है, जब ये नहीं होता है, जब ये लोग ये नहीं करते हैं, तब मेरे मन में बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और मुझे ये लगता है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है. मैं सभी का अच्छा सोचती हूँ, सभी का अच्छा हो ऐसा करती हूँ, भावना रखती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे. इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है. कभी-कभी मैं मील्स भी स्किप कर देती हूँ, कभी रात को नींद भी देरी से नहीं आती. ये सब तकलीफें होती है. तब जाके रेबेका बियर्ड ने कहा कि कैन यू पुट दिस असाइड,
because family is the primary source of happiness. तो उन्होंने ये बात मानी और वही प्रार्थना की कि I will never try to put all this pressure on my family and I will always give love to my family. क्योंकि love your family and reciprocation of that, you getting love from your family, is the primary source of all happiness. So कहने की बात यह है कि इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बिहेवियर ये आया है कि परिवार में साथ आप लॉकडाउन में साथ में रहे 2-2.5 महीने तक भी साथ में रह रहे हो, तो एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे के प्रति भावना और एक दूसरे का स्वभाव और प्रकृति भी कुछ जानने में आया, लेकिन वो फॉरगो करके ओवरलुक करके ऐसे ही चला लिया, आपने मन बना रखा, तो यू एंजॉयड फैमिली लिविंग एंड व्हेन यू एंजॉय फैमिली लिविंग that is the primary source of all happiness. The seventh important aspect, seventh important lesson, seventh important effect of COVID-19 human behavior, कि everybody has come to know that we need to save money. So always save your money. In the good times that you are, you need to save your money. And if you don't, you during the hard times, during the tough times, you will find difficult to survive. So you need to cut down on your unwanted expenses, you need to cut down on your unnecessary spendings, you need to cut down on your show off spendings, you need to cut down on your reckless spending, and even teach your children the value of money. कभी परिवार में आप लोग सब साथ में बैठे हो, तो वो साथ में आप बैठे हो तो teach your children the value of money. तो देखो ये परिवार में हम लोग ये पैसे कमा के आते हैं, हमारे पास पैसे हैं, ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा मंथली एक्सपेंसेस है, ये आप क्लियर कर लो ताकि everybody in the family get the sense of saving money. And when everybody gets this sense, definitely everybody will take care of the money. Otherwise, तो आप कुछ भी हो, कहाँ भी हो, if you don't check your unnecessary spending, reckless spending, you can lose out many things in life. Mike Tyson, he earned more than $400 million in his lifetime, career earnings. $400 million, and today he's almost a pauper. He's in debt. Last year उन पे $3.23 crore का डेट था, तो कहाँ गए ये $400 million? Unnecessary spending, reckless spending, show off spending. तो ये ध्यान रखना, कभी भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बड़ा बदलाव अगर आ गया तो आपने जो कुछ अर्निंग किया है, it can come down to bottom line. तो COVID-19 has this effect on human behavior. ये कई प्रकार की इफेक्ट्स आएंगी, ये कई प्रकार की इफेक्ट्स में एक ये इफेक्ट ये कि everybody has got the sense of saving money. So always develop this sense of saving money. That what COVID-19 has taught us. Another important lesson that COVID-19 has taught us is that everybody has developed a sense of being an opportunity seeker. This is the effect of COVID-19 on human behavior. आप भी जितने को मिलते होंगे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी ये लोग COVID-19 से ये सीखे कि wherever you find an opportunity, you must jump on it. So everybody has become an opportunity seeker. If you become an opportunity seeker, it's a tremendous advantage. Startups जो हो रहे हैं, तो सभी स्टार्टअप्स के पीछे ये एक ही रहस्य है, नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इसके पीछे एक ही रहस्य है, दे आर ऑल अपॉर्चुनिटी सीकर्स. और कहां तक हो सकता है? आप सभी ने ट्रेविस कैलनिक का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक बार ये प्रसंग बना, पेरिस में थे, it was a snowy night, and he and his friend Garrett just came out of the hotel after a late night dinner, and on a snowy night, standing there outside in the porch, they could not find a cab for like about 1 hour. तभी वहां खड़े खड़े ट्रेविस ने एक संकल्प किया कि why not I develop an app, a cab hiring app. और उस विचार से क्या हुआ हम सब जानते हैं. उस विचार से उबर का जन्म हुआ. इसी विचार से आज आप देखते हैं कि there are more than 3 million Uber rides every day in more than 66 countries of the world. आप समझ सकते हो, आप ये सोच सकते हो या आप ये स्वीकार सकते हो कि कभी आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं.
तो कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर। देखो ये पीपीई बनाना शुरू कर दिया, अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। राजकोट में N95 मास्क बनाना शुरू कर दिया, अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। यू कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी सीकर। तो आप भी कुछ अच्छी बात सीख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो COVID-19 has taught us this also. And the last thing that COVID-19 has taught us, and the effect of COVID-19 on human behavior, is that we need God, and we direly need God. We need God to survive. देखो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है, सिर्फ भगवान की कृपा से जिंदा रहे हैं। और कभी कोई भी व्यक्ति मर सकता है। आज ही चेन्नई से हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रविकांत, वेरी गुड प्रोफेशनल, वो कोविड-19 से उनकी डेथ हुई। आज दोपहर को ही समाचार आए। वेरी गुड मैन, जस्ट अबाउट लाइक 3 months back I was in Chennai for a seminar. We had met, sat together, talked, और आज ये समाचार आए। तो कहने की बात यह है कि we need God to survive. अभी की परिस्थिति तो यही है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी जगह पे विश्वास रखते हैं। कभी if a palmist sees your hand and tells you that there is a big fortune in your hand, you start believing it. If a doctor prescribes your medicine and says कि ये मेडिसिन आप लेना अच्छे हो जाओगे, you start believing the doctor. If a manager tells you कि ये कोई अच्छी पॉलिसी है, कोई अच्छा पोर्टफोलियो है, then you will start believing in him. कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको ये बात बताएगा कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, you start believing in him. See, I'm not against these people. Fine, they are producing some good products. They are giving you some good products, and you start believing in them. After a good logic satisfaction, some aspect of faith also involved. कोई फ्रेंड आपको बोलेगा कि चलो आई एम विथ यू एंड एनी टाइम, यू बिलीव इन दैट फ्रेंड। तो आपको जो पामिस्ट बात कर रहे हैं, डॉक्टर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानर बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर कोई बात कर रहे हैं, मैनेजर बात कर रहे हैं, आपका मित्र बात कर रहा है, वो आप मान लेते हो, तो गॉड, भगवान ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में लिखा कि भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें भी कुछ हमारा अच्छा होगा, समग्र सृष्टि का कुछ अच्छा होगा। ये सोचना, ये स्वीकारना और ये जीवन में दृढ़ करना, तो ये भी कोविड-19 से एक ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव आया है कि more and more people have started believing that God is the all doer. Ultimately he will decide whether I live or die. Ultimately he will decide which direction, to what extent things will change, businesses will change, divert, whatever. कोई ऐसी बात सुनी थी कि वायरस ने, जो इनविजिबल है, कोविड-19 का जो वायरस है वो इनविजिबल है, तो उस वायरस ने भगवान को कहा कि देखो मेरे में ताकत कितनी है, मैंने आपके सभी मंदिर बंद करवा दिए, आपके भक्त अभी मंदिर में नहीं आ सकते, देखो ये मेरी ताकत है। भगवान ने हंसते हंसते उसको बताया कि मैंने ही तेरे में प्रवेश किया था, करता हरता तो मैं हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि घर घर मंदिर खुल जाए, घर घर श्रद्धा बढ़ जाए। तो पब्लिक प्लेसेस के मंदिर बंद हुए, लेकिन सामने घर घर मंदिर खुल गए, प्रार्थना करने लोग करने लगे। अभी 15-20 दिन पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस में भी ट्रम्प के इन्विटेशन से डे ऑफ प्रेयर में सभी संस्था की, बीएपी संस्था को भी निमंत्रण था, हमारे प्रतिनिधि ने भी वहां शांति पाठ किया था। तो आज ये ऐसी बड़ी महासत्ता भी मानने लगी कि प्रेयर इज इनेविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, प्रेयर इज द सोर्स टू कनेक्ट विद गॉड, एंड वी नीड टू कनेक्ट। So in this times, in such pandemic times, when you don't have a medicine, when you don't have an antidote, when you don't have a vaccine, for your survival, absolutely you are dependent upon God. हाँ, थोड़ा बहुत उपचार कर लेते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, योगासन, ये वो आयुर्वेदिक उपचार कर लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, यही दवाएं अभी, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ हाइजीन, मास्क, ये। लेकिन अल्टीमेटली अबव एवरीथिंग इज गॉड who will decide your survival. So believe in him, so that will
make you more strong from within. Whatever has come up with the wish of God. I fully accept it, and I will definitely work out my way through it. But I will not slip into depression. I will not go into anxiety, because I accept God as the all-doer, and He's my parents. Like whatever He does in my life will be for my good. Whatever He prevails in the society will be good for the society. अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हुआ था 2002 में 24 दिसंबर को, तभी प्रमुख स्वामी महाराज ने यही कहा कि ये प्रसंग नहीं बनना था, लेकिन अगर बन गया है तो भगवान की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा से ही हुआ है, तो इसमें भी कुछ हमारा अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिविटी नहीं रखी तो डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कहा कि भगवान हमारा अच्छा करेंगे, भगवान हमारा अच्छा सोच रहे हैं, भगवान जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी रखना, कुछ बड़ा होने वाला था उससे ये छोटे से पूरा हुआ, ये पॉजिटिविटी रखने के लिए ये विचार है, और लेकिन ये हकीकत भी है। तो इसमें भी कुछ हमारा अच्छा होने वाला है, ऐसा सोच के हम पॉजिटिविटी रखें। तो what COVID-19 has taught us, just in a summary, ये बातें हमने सिखाई हैं। First is I need to be more caring about my own self. Second is life is uncertain and short. Third is jobs are temporary, even businesses are temporary. So adapt to your change and adopt the change as soon as possible. Fourth, health is your real wealth. Fifth, family is the primary source of happiness. Sixth, always save your money. Seventh, everybody has developed a sense of being an opportunity seeker. And eighth, we need God for our survival. These are the effects of COVID-19 on human behavior, which we have seen, which you have seen, your family, your relatives, in your friend circle, and in general in the society. And we pray at the feet of Bhagwan Swami, and today at the feet of our Guru Pramukh Swami Maharaj और महान स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ये कई प्रकार के अच्छे विचार हमारे हृदय में स्थिर करें, ये कई प्रकार की अच्छी भावनाएं हमारे जीवन में ये स्थिर करें, ताकि we come out a better human being out of this COVID-19. Thank you very much, and my all prayers for all of you. Thank you so much, Swami ji, for giving us a wonderful कह सकते हो वचन। और आप जब भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं, एंड जब भी आपकी जो भी 45 मिनट होती है, प्रिसाइजली आप 45 मिनट बात करते हैं, एंड आपकी जो 45 मिनट होती है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने जो पॉइंट्स सारे पॉइंट वाइज आपने बाद में लास्ट में समरी भी दी। सो बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपके परमिशन से 3 क्वेश्चंस जो मैं ऑडियंस में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्वामी जी ये है कि आप सिचुएशन आज ऐसी है, मैं स्पेसिफिकली जो भी सिचुएशन है उसी के ऊपर हमारे 3 क्वेश्चन है, राइट, टोटली इनटू द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिचुएशन बहुत स्ट्रेस्ड है, कुछ लोगों की जॉब जा रही है, सैलरीज कम मिल रही है, लोगों के फिक्स एक्सपेंसेस हैं। सो एक सवाल यहाँ पे ऐसा था ऑडियंस का, हाउ टू क्रिएट दैट मेंटल पीस, ये मेंटल पीस इस सिचुएशन में कहाँ से आता है? और आपने जो प्रश्न पूछा कि लोगों के एक्सपेंसेस तो फिक्स हैं, तो पहली बात यह है कि हाँ, देखो हमने ये कोविड-19 स्टे होम ने ये सिखाया है कि लिविंग इज नॉट एक्सपेंसिव, लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव। लिविंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव। और कहीं चीजों के बिना हमने ये 2-2.5 महीने गुजारे। कोई पिज्जा लवर होगा तो पिज्जा भी नहीं खाया होगा, बाहर से डोमिनोज तक नहीं जा पाया होगा तो नहीं खाया होगा। तो you can cut down on your expenses. That is what COVID-19 has taught. So mental peace जो आपने शब्द प्रयोग किया उसके लिए पहली बात यह है कि if you decide you can definitely cut down on your expenses. लेकिन फिर भी fixed expenses तो रहते ही हैं। तो mental peace के लिए अभी तो एक ही बात है कि आप पॉजिटिविटी रखें, कुछ अच्छा होगा, आप प्रयत्नशील रहें, अच्छी जॉब के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। अब लॉकडाउन जो मेजर्ड लॉकडाउन खुला है उसमें आप जितना भी प्रयत्न कर सके ज्यादा प्रयत्न करें। आप 8 घंटा काम करते हैं तो आप 10 घंटा चालू करना, 12 घंटा चालू करना। प्रयत्नशील तो सभी को ज्यादा रहना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए।
तो मेंटल पीस के लिए पहली बात मैंने ये बताई, कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस द मैक्सिमम दैट यू कैन. सेकंड इज मेक मोर एफर्ट्स टू कम बैक टू योर ओरिजिनल नॉर्मल. You are in the new normal, but if you want to come back to the original normal, और प्रयत्नशील ज्यादा रहना. और तीसरी बात मेंटल पीस के लिए भगवान में श्रद्धा रखना, वे मेरा अच्छा ही करेंगे, ऐसी अपेक्षा, ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना. थैंक यू. ग्रेट एक्सप्लेनेशन स्वामी जी. सेकंड क्वेश्चन जो मैं, स्वामी जी हमारा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी जाएगा, सब लोगों की डिमांड है और लोगों को आपके ये प्रवचन से, आपके ये शब्दों से और लोगों को एम्पावरमेंट मिले. तो मैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जो हम लोग कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए बात कर रहे थे कि इतने दिनों में आप लॉकडाउन रखोगे, सो कोरोना की चेन ब्रेक होगी, बट 60 दिन का हमारा लॉकडाउन रहा, फिर भी कोरोना की चेन ब्रेक नहीं हुई, काफी केसेस बढ़ रहे हैं. तो स्वामी जी मेरा इसमें कहना ये है कि क्या आप भी ये मानते हो, जो मेरा भी ये मानना है, कि फिजिकल लॉकडाउन से ज्यादा है फिजिकल लॉकडाउन पे काम करना. आप ये बोलते हो कि फिजिकल लॉकडाउन था फिर भी ये कोरोना वायरस की चेन टूटी नहीं, ऐसा आपका अभिप्राय है. बराबर है, लेकिन चेन चालू रही, लेकिन चेन की स्ट्रेंथ बहुत टूट गई. अगर फिजिकल लॉकडाउन नहीं रखा होता केंद्र सरकार ने, तो आज हम तो शायद 1.5 लाख के आजू बाजू हैं. 1,55,000 कोरोना पॉजिटिव है, वो शायद 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक भी पहुंच सकते थे. तो पूरे देश में बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती थी, और इट वुड हैव बीन वर्स्ट. सो फिजिकल लॉकडाउन वाज अ परफेक्ट डिसीजन. It was a very timely decision by the central government, by our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो वो तो जरूरी है. और अभी जो मेजर्ड लॉकडाउन ओपन हुआ है, वो भी कैलकुलेशन से हो रहा है, और शायद 31 मई को रविवार को सुबह में जब मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री जी, शायद उसमें लॉकडाउन 5.0 में भी कुछ बात करेंगे. लेकिन आपने जो दूसरा शब्द प्रयोग किया वो है मेंटल लॉकडाउन. फिजिकल मेंटल लॉकडाउन ये है कि आप अपने एटीट्यूड्स, अपने अभिगम, अपनी जो विचारधारा है वो पॉजिटिव रखे. वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम्स, बिकॉज़ अपॉर्चुनिटीज कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपका एटीट्यूड्स अच्छे रहेंगे तो अच्छी बात है. और मेंटल लॉकडाउन में ये भी समझ लेना कि जितने हेल्थ और हाइजीन के नॉर्म्स और डिसिप्लिन्स है इन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस, वो भी आपको दृढ़ रखना है. थैंक यू. एग्जैक्टली, मतलब वही स्वामी जी, इसी के फॉलो अप में मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर जो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको कि मेंटल लॉकडाउन से मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, उन्होंने फिजिकल लॉकडाउन रखना था, रख दिया, बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस रखे. बट अब आप भी ये मानते हो कि अब लोगों को समझने की बारी है कि आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है बाहर जाने की, सो नाउ यू नीड टू बी मोर टेक केयर about social distancing and everything. Of course, the government and the agencies did their best, whatever they can do in such a big country like 130 crores. Yes. Entire Europe, entire England, entire Brazil, entire America, entire Australia, all combined together is India when it comes to population. Yes. तो इतने बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में, from such a big range, from illiteracy to literacy, from such a big range, from extreme poverty to हाई-फाई पीपल, इतनी रेंज में ये लॉकडाउन, फिजिकल लॉकडाउन चलाना वो कोई सामान्य बात नहीं है. और अभी भी श्रमिक ट्रेन्स की जो व्यवस्थाएं हुई अलग-अलग स्टेट्स में, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े अगर आप देखें तो मोर देन 21 लाख पीपल हैव बीन सेंट बैक टू देयर नेटिव होम्स बाय द श्रमिक ट्रेन्स. तो बहुत अच्छी व्यवस्था केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने की है. लेकिन आपका जो मुख्य प्रश्न है कि मेंटल लॉकडाउन में अभी हम लोग को जो जितनी छूट मतलब ईज हुई है रिस्ट्रिक्शंस में, हम बाहर निकले हैं, काम पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें. वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम मास्क पहने रखें. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बार-बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हम धोते रहें दिन में करीबन 8-10 बार. तो ये इट इज द सिटीजंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ ऐसे जो पहली बात मैंने कही थी, द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बिहेवियर में, it is now our responsibility. I need to take care of myself, and thus I will take care of the society. Thank you. Yes. So मतलब मैं स्वामी जी के आंसर को थोड़ा जहां तक मेरी समझ सकती है मैं उससे थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स कि कहीं ना कहीं अभी हमारी बारी है कि हमें हमारे तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला ही पॉइंट है स्वामी जी का कि बी रिस्पॉन्सिबल, तो भी हमारा काम है कि हमें और रिस्पॉन्सिबल बन के हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और हमें अपने प्रिकॉशंस अच्छे से लेने हैं. थैंक यू स्वामी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स. नाउ सबसे लास्ट क्वेश्चन, एंड मैं कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज एसएचआरपी के ग्रुप में हम लोग हैं, काफी एचआरस हैं, काफी कंपनी के सीईओज एमडीज हैं,
तो स्वामी जी, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, दैट हाँ, सबसे डिफिकल्ट है तो भी पूछो, कोई बात नहीं। अभी नीड टू अभी सिचुएशन ऐसे स्वामी जी, काफी कंपनीज के ऑनर को काफी टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज उनका इन बंद हो चुका है और आउटपुट कह सकते हैं, जो उनके एक्सपेंसेस रनिंग है, बट उनके पास जो इनकम आ रही है वो बंद हो चुकी है। उसकी वजह से उनको कुछ एम्प्लॉयज को निकालना भी पड़ रहा है, कुछ लोगों की सैलरीज कट डाउन करनी पड़ रही है, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसके बाद अगर कंपनी के कल्चर को अगर आपको ठीक करना है, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में टेंशन रहता है कि यार मेरे को शायद मैं नेक्स्ट हो सकता हूँ, या फिर शायद मेरी सैलरी जाएगी, या फिर क्या होगा कंपनी का। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो स्वामी जी, आपकी तरफ से कुछ शब्द इन दिस क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए कि जिसके लिए वर्क कल्चर जो हमारा है वो पॉजिटिव मेंटेन कर पाए इन 360 डिग्री। क्या परिस्थिति का ऐसा निर्माण हुआ कि शायद एम्प्लॉइज के में कट डाउन आए, शायद एम्प्लॉइज के सैलरीज में कट डाउन आए, और आना शुरू भी हुआ है। Yes. सामने ऐसी भी कंपनीज है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एशियन पेंट्स ने सभी एम्प्लॉइज को वैसा ही रखा और सभी की तनख्वाह भी बढ़ा दी। यस, ऐसे भी कंपनीज है, वो जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। और कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि थोड़ी सैलरीज हम कट करेंगे, लेकिन हम किसी को बरतरफ नहीं करेंगे। हाँ जी, तो ऐसे भी कंपनीज है। हाँ जी। तो एक सुझाव ये है, जो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था, उसी सुझाव को हम आगे ले जा रहे हैं इस उत्तर में, कि do the maximum best to your employees and their salaries that you can in the present situation. True, true. देखो, सिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी की सिस्को। Yes. और इंटरनेट के जगत में वो एक राजा समान कंपनी है। Yes, सिस्को। yes. True. उसके बहुत साल तक चेयरमैन और सीईओ थे जॉन टी चैम्बर्स। तब 2008 में जब 2000 में जब .com क्रैश आया था, Yes. .com बबल बस्ट हुआ था, हाँ जी। उस वक्त सिस्को का टर्नओवर, अदर रेवेन्यू कुछ $550 बिलियन था, वो कम होकर कुछ $150 बिलियन हो गया। तो सबसे पहली बात सिस्को के चेयरमैन के रूप में जॉन टी चेम्बर्स ने ये कही कि आई विल विड्रॉ ओनली $1 सैलरी Yes. पर मंथ फ्रॉम द कंपनी। Yes. पहला भोग कंपनी के मालिक ने, कंपनी के मुख्य व्यक्ति ने पहला भोग दिया, जो सिस्को की बात है। हाँ जी। तो पहला भोग आप देना एज द ओनर ऑफ द कंपनी। Yes. आप कट डाउन करना। Yes. अगर एज अ कंपनी, इफ यू सेल योर लग्जूरियस कार BMW and buy a small car and come in the company in a small car, if you can show that austerity, मैं शब्द प्रयोग करता हूं austerity, Yes. ये आप कर पाओगे, that will have a positive impact on the work culture. Yes. So let charity begin at home. पहले आप अपने कंपनी के मालिक के रूप में चालू करना। Second is, again I'm using the same sentence, maximum try, आप मालिक के रूप में ट्राई करना कि आप अपने एम्प्लॉइज को बचा सके, उनकी नौकरी बचा सके, उनकी तनख्वाह बचा सके। थोड़ा कट करना पड़ेगा, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन डू द मैक्सिमम दैट यू कैन टू सेव। हाँ जी। ये तीसरी बात है। दूसरी बात है, और आखिरी तीसरी बात ये है, कीप मीटिंग योर एम्प्लॉइज एवरी डे। रोज मिलते रहना, उनको सुनते रहना, उनसे बात, उनके पास से कोई अच्छी बात आ जाएगी, आपकी कंपनी को ग्रो कर सकती है। ये मत सोचना कि आप मालिक को बुद्धिशाली हो, हार्वर्ड में पढ़े हो, इसलिए सभी अच्छे विचार आपको ही आते हैं। दुनिया में जो 100 बेस्ट थॉट्स है which have changed the course of history in this world, out of them more than 70% have come from class 3 class 4 people. Yes, 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 yes. जैसे ये क्रिकेट टेस्ट मैचेस चल रही थी, क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल चल रही थी, लेकिन स्टेडियम भरते नहीं थे। तो आईसीसी के क्लास 4 कर्मचारी ने एक बार ये सुझाव दिया कि 20 ओवर्स की गेम रखो ना, दोनों साइड 20 ओवर्स ही खेले, ताकि मैच जल्दी पूरी हो जाए। वी विल हैव स्टेडियम फुल, वी विल हैव मोर मनी। और सभी ने देखा, टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल 50-50 से ज्यादा पैसे T20 में आ गए, ज्यादा स्पॉन्सरशिप आ गई, ज्यादा लोग स्टेडियम्स भरने लगे। तो sometimes the best of ideas can come from class 3 class 4 people. Keep meeting your employees, keep meeting your small people. Yes. Sometimes the best of ideas can come from small people, which can save your company, which can save your employees, which can give you even growth. तो ये तीन बातें, वर्क कल्चर नेगेटिव ना हो उसके लिए, फर्स्ट ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी स्टार्ट्स विद द एम्प्लॉयर, सेकंड डू द मैक्सिमम बेस्ट दैट यू कैन से डू टू सेव पीपल, एम्प्लॉइज, their salaries and everything, and third is keep listening and meeting people.
वंडरफुल वंडरफुल। एंड स्वामी जी मतलब आपने जो बताया ये एग्जांपल तो मैं खुद की कंपनी के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। आई एम फाउंडर ऑफ आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशन। है सर स्वामी जी आपने जो एग्जैक्टली बताया ना, सो हम भी अपने टीम के साथ मीटिंग में बैठे थे कि अब ऐसा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करें ये समय पे जहां पे लोगों को हेल्प हो पाए, है ना। तो टीम की तरफ से सजेशन आया कि सर लीड विथ लेगेसी, लीडरशिप के प्रोग्राम करें जहां पे लोगों को कैसे लेगेसी क्रिएट करनी है थ्रू लीडरशिप। एंड स्वामी जी आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूं एंड जो हमने लीड विथ लेगेसी प्रोग्राम किया स्वामी जी, आज तक के सबसे हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन उसमें आए थे। सो आपकी बात बहुत सही है कि जब आप लोगों से कनेक्ट रहते हो, लोगों की बात सुनते हो, तो स्वामी जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया एंड लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया आपके साथ। एंड स्वामी जी जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 रिक्वेस्ट आपके पास लास्ट में वंस अगेन। सबसे पहला रिक्वेस्ट एसएचआरपी के लिए आपके पास कुछ शब्द कि इतने ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया और ये समय में एसएचआरपी की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ, तो कुछ आपके शब्द एसएचआरपी के लिए। हाँ, मतलब अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, आप लोगों ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और काफी लोग यहाँ आए और सुना, तो वो सभी का भी आभार है और आपका भी आभार है कि आपने एक अच्छा प्रयत्न किया और आप सफल हुए। सेकंड रिक्वेस्ट की, जैसे आपको पता है कि क्राउन एचआर सर्विसेज जो है प्रहलाद भाई हमारे, सो वो थ्रू आउट हमें सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2018 जब से हमने शुरुआत किया था। सो उनका भी नया इनिशिएटिव है कि अभी जो फिजिकली चैलेंज्ड है उन लोगों को भी जॉब में इश्यू आएंगे, तो वो स्पेशली चैलेंज ले रहे हैं कि फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उन लोगों को विदाउट टेकिंग एनी कंसल्टेंसीज फीस उन लोगों को फ्री में जॉब पे हायर करवाएंगे, लोगों से कनेक्ट करवाएंगे, लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे कि वो लोग फिजिकली चैलेंज लोगों को जॉब दे। तो any kind good initiative, a good initiative. I definitely appreciate it, and I pray from my inner self to Bhagwan Swaminarayan and my Guru Hariman Sai Maharaj that they may succeed in their new endeavor. And जो मतलब फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिफरेंटली एबल, अच्छा शब्द प्रयोग हम ये करते हैं, दे आर डिफरेंटली एबल पीपल एंड दे गेट अ बेटर फ्यूचर थ्रू क्राउन। माय प्रेयर्स फॉर दैट। यस, क्योंकि इस जमाने में कई प्रकार की चैलेंजेस हैं, तो इस चैलेंजेस के बीच ये सब इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी है। थैंक यू। एंड स्वामी जी आपको पता है कि जब भी मेरी लाइफ में बड़े मोमेंट आए हैं आपने हमेशा उसको इनोग्रेट किया है, जैसे मेरी बुक अचीव व्हाट यू वांट कि आपकी तरफ से मैनी प्रेयर्स टू यू करके आपने बुक को इनोग्रेट किया था कॉर्पोरेट के लिए। एंड स्वामी जी आपको पता है कि मेरी बर्थडे मंडे को है 1 जून, और उस दिन पे मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूँ जितने भी हमारे लोग हैं। दैट इज कॉल्ड आई एम पॉसिबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया की एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन जो स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट बेस पे लोगों को हेल्प करेगी। तो स्वामी जी आपके आशीर्वाद। Happy birthday to you in advance. Thank you so prayers for you. May you prosper in all walks of life, and may through you many people gain. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। सो स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे ऐसे एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि एसएचआरपी के थ्रू हम लोग कोई भी प्रोग्राम की फीस नहीं लेते, सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मंडे जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है तो जितने भी एसएचआरपी के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों ने प्रोग्राम को सुना, स्वामी जी हमारी तरफ से उनको कुछ तो मिलना चाहिए इन टोकन। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रोग्राम है कॉल लाइफ मास्टरी। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं हमारी तरफ से मेल आएगा सबको लाइफ मास्टरी प्रोग्राम के लिए, जहां पे वो प्रीमियम प्रोग्राम है। सो वो सारे प्रोग्राम एसएचआरपी के जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को स्पेसिफिकली वो प्रोग्राम जो पेड प्रोग्राम है वो हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जहां पे आपको ये प्रीमियम प्रोग्राम वो एप्लीकेशन में एक्सेस करने का रहेगा। मंडे को आपको 1 जून को आपके मेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। सो स्वामी जी के आशीर्वाद से हमेशा आई एम सो मच फॉर्चुनेट इनफ टू always start my new things with स्वामी जी's आशीर्वाद। So I am 100% sure कि सबको प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा होगा। एंड स्वामी जी हम लोग प्रिसाइजली टाइम पे प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, बिफोर 1 आवर हम लोग 2 मिनट से पहले प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी नोज दैट ज्ञानेश्वर स्वामी जी इज ऑलवेज अ टाइम मैनेजमेंट पर्सन, इज ऑलवेज पंक्चुअल। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। स्वामी जी वंस अगेन तहे दिल से मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके शब्दों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन फॉर द फेसबुक लाइव, वो भी हमने कर चुके थे। एंड सबके सजेशन है कि आपकी जो स्पीच है वो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हम ये भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी रखें जहाँ पे और लोगों तक पहुंच पाए सॉल्यूशन, राइट स्वामी जी। तो स्वामी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, thank you everyone for being here, thank you everyone for coming here। and स्वामी जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल क्लाइंट्स काफी सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे आज के प्रोग्राम, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स काफी सारे जुड़े थे हमारे साथ। तो आपको भी अगर एसएचआरपी को ज्वाइन करना है तो जैसे आपको मेल आएगा तो आप उस पर कनेक्ट हो सकते हो। कोई इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स सीखने को मिलेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको बहुत नया सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड
me and Swamiji signing off. Jai Swaminarayan to everyone. Yes. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan.